हमें देखती है और उनको किस नजर से देखती है? दुनिया तो हम सबको बकारी समझती है ना। इन लोगों ने हमें बकारी बना दिया है। इंडिया को क्या समझती है? इंडिया तो हमसे बहुत आगे है जी। ये तो कहते हैं ना हम इंडिया का बड़ा मुकाबला करेंगे, ये खाक करेंगे। तो राधे श्याम तिवारी, अरे चुप कर भिखारी। मुझे ये बताएं, हम हमेशा कहते हैं कि हमने उन पर बम फेंकना, उन्होंने तो जंग किए बगैर हमें हर फील्ड में पीछे छोड़ दिया है। देखे जी, उन्हें बम फेंकने की जरूरत ही नहीं है। वो एक बिजली हमारी बंद कर दे, हमारा मुल्क सारा बंद हो जाएगा। ये तो हमारी आज तक की औकात है। हम हमेशा कहते थे उनके साथ जंग करनी है, गजवा हिंद करनी है, उन्होंने तो जंग किए बगैर ही हमें पीछे छोड़ दिया। कोई बम बुम नहीं है, ड्रामा है इनका कि हमने एटम बम बनाया, हमें तो यकीन ही नहीं है। भाई पहली बात तो ये है कि अगर एटम बम आप लोगों ने बनाया हुआ है तो कम से कम हमारी जो अवाम है, जिस मुल्क जिस मुल्क के पास एटम बम होता है उसके पास और भी बहुत कुछ है। बिजली तो हम अपनी बना नहीं सकते, एटम बम के हमने क्या खाक बनाना है। सही बात है। तो गाइज ऐसे ही पाकिस्तानी नमूनों के मजेदार वीडियो को देखने के लिए तैयार हो जाओ। अब उसके पास अग्नि 5 जैसे मिसाइल है, उसके पास ब्रह्मोस है, और हमारा बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका को चुभ रहा है कि ये क्यों बना रहे हैं। इंडिया के पास तो वो भी मिसाइल है जो चाइना के पास भी नहीं है। अमेरिका की जरूरत नहीं है इंडिया को कुछ कह सके। ये अमेरिका का जरूरत है लेकिन उसको नहीं कह सकते क्योंकि उसके पास वैसे पावर है, उनके पास जलवा है हमारा। अमेरिका चाहता ही नहीं पाकिस्तान आगे आए। नहीं, वो चाहते नहीं है। वो कहते पाकिस्तान पीछे रहे, इंडिया को ऊपर लाना चाहते हैं। वो कहते चाइना भी नीचे चले जाए। वो चाहते हैं इंडिया एशिया में सबसे बड़ा पावर बन जाए। वो भी चाहते हैं पाकिस्तान कमजोर हो। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान कमजोर हो जाए और हम हो रहे हैं। हम हो रहे हैं। समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। दुनिया पाकिस्तान को किस किस नजर से देखती है, सुनो जरा। दुनिया कैसे देखती है पाकिस्तान को? दुनिया जो दूसरे मुल्क है वो तो कहते हैं छीन लें पाकिस्तान को। पाकिस्तान को छीन ले मतलब? छीन ले। 4 जोड़ी चड्डी बनियान छोड़ कुछ है तेरे पास? इंडिया हो गया और कोई हो गया, ये पता नहीं अल्लाह की तरफ से ही बचा हुआ है। इंडिया कहता है कि हम पाकिस्तान को हथियार लें। हथियार लें, जैसे कश्मीर नहीं बनने दे रहा। इंडिया ने कश्मीर को बहुत आगे पहुंचा दिया, बड़ी तरक्की कर लिया। हमने अपने कश्मीर का क्या हाल किया वो बात आप छोड़ दें। हमको इतना बड़ा खतरा नहीं है इंडिया के लिए। इकोनॉमी हमारी, मईशत हमारी ढेर हुई पड़ी है। यहाँ लोग खुदकुशियां कर रहे हैं खुदकुशी। इसमें इंडिया का कसूर तो नहीं है ना? हम क्यों इतना महंगा आटा नहीं लेके खा सकते? ये जो इन्होंने लोगों को आटा बांटा है, हमें तो पता नहीं कहाँ नहीं। वो भी आटा खराब है बिल्कुल। गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? इंडिया के अंदर जितने 30 करोड़ मुसलमान बसते हैं, उनको अगर मौका दिया जाए कि वो पाकिस्तान आ जाएं, तो वो आ जाएंगे? वो 5 मिनट लगाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? विदिन 5 मिनट्स वो आ जाएंगे। आ जाए बिल्कुल 5 मिनट। वेट नहीं करेंगे। वेट नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि वो मजबूर रह रहे हैं। अच्छा, उन को मजबूरी है। वहाँ पे मुसलमान जितने मुश्किल में है ना, वो दबाव के नीचे है। वो दबाव के नीचे है क्योंकि हिंदुओं की, काफरों की ज्यादा लोग हैं, मुसलमान कम है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं उनके इस बयान से मुत्तफिक नहीं हूँ और हमारा हिंदुस्तान अमन और चैन का गहवारा है। हम अपने मुल्क हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं और सुरक्षित हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। बेसिकली हम कहें वो इंडियन मुसलमान को इंडियन मानते ही नहीं है। इस पे क्या कहना चाहिए? उनकी पाकिस्तान में जितनी तादाद है उससे ज्यादा हमारे सूबा उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की तादाद है। वो कौन होते हैं ये राय कायम करने वाले? हम उनकी राय से मुत्तफिक नहीं है। ये हुई ना बात। पाकिस्तान अपना खुद एक डिफेंस सिस्टम बनाया है, तो देखो जरा। पाकिस्तान पे किसी को 1% भी विश्वास नहीं था कि पाकिस्तान ऐसे टाइम पे, जब पूरा विश्व आपस में उलझा पड़ा है, उस टाइम पे ऐसा डिफेंस सिस्टम तैयार कर देगा जिसका तोड़ना अमेरिका, रसिया, किसी भी देश के पास नहीं है। और इससे जो सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, आपको पता है किसको होने वाला है? इंडिया को। तो इंडिया वालों सतर्क हो जाओ। और मैं आपको उनका ये डिफेंस सिस्टम भी दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए आप। वो पड़ोसियों के घर मीटिंग चल रही है ना, अरे इस्लामाबाद में। हाँ भैया, बहुत सीरियस मामला है और कॉन्फिडेंशियल भी है। इतना कॉन्फिडेंशियल है कि चाय में जो चीनी डाल के पी रहे हैं ना, उसमें उस चीनी में कितने दाने हैं ताउन नोटी नेतनवा को वो भी पता है। वो क्या है ना भैया, दाने दाने का हिसाब रखना पड़ता है और चुकाना भी पड़ता है। भैया बहुत लीजेंडरी मीटिंग हुई है। लीजेंडरी इसलिए नहीं कि कुछ हुआ, बल्कि इसलिए कि कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े खिलाड़ी आए, जेडी वेंस अपनी पूरी रूल बुक लेकर आए और ईरान अपना एटीट्यूड लेकर आया। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि इन पोरकियों को क्या मिला। इधर तो आओ। तुमने तो कहा था कि अल्लाह के फजलो करम से दुनिया ने बड़ी इज्जत फरमाई है, लेकिन इज्जत किस काम आएगी? अगर इज्जत की जगह कुछ पैसे वैसे मिल जाते तो जो बिस्किट नमकीन का खर्चा आया है वो तो निकल जाता। अरे ये सारे के सारे तो खाकर और अपनी पैंट से हाथ पोंछ कर निकल जाएंगे। तुम्हारा क्या होगा?
सही बात है। गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अच्छा मुझे बताएं, ये लव मैरिज है? जी। और पहले प्रपोज किसने किया? मैंने। इस उम्र में ये करती है? देख रहा है बिनो। तो नहीं, वो इतनी जल्दी एक्सेप्ट भी कर लिया आपने? नहीं, देखिए अगर इस उम्र में इसका मुझे प्रपोज करना बनता है, वैसे मुश्किल है ना। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। पहली बात तो ये है कि ए मलका ने मुंडे। ए मुंडा? हाँ जी। आपकी नजर ठीक है? मेरे दौर का नजर कमजोर है। अच्छा। आपकी नजर ठीक है? नहीं जी, मेरी नहीं ठीक। हाँ, थोड़ी नजर ठीक होंगी ना, तारे नजर आ जाने सी। अच्छा है मैं अंधा हूँ। इनसे शादी के कोई से 3 फायदे बताएं आप। इनसे शादी करके 3 फायदे। प्यारी समझ गई। वाह चाचा वाह, हम तो फजर की नमाज में रह गए और तुम तरावी पढ़ के ले गए। धुरंधर मूवी देखने के बाद पाकिस्तानियों का ये रिएक्शन है। पाकिस्तान एक आतंकवादियों का मुल्क है, जहाँ एक छोटे से शहर में इतने बड़े गैंगस्टर रहते हैं जो इंडिया के अंदर जाकर इंडिया को तबाह करके वापस यहाँ आते हैं। हमजा अली के नाम से जो कैरेक्टर इन्होंने गढ़ा, हमने तो नहीं देखा। एक रहमान के नाम से कैरेक्टर जो हमारे सामने पला बड़ा एक बंदा, वो इतना तो भयानक नहीं था जितना दिखाया गया। और लियारी आप लोग आते रहे, आपने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ईद रमजान गुजरा, जिस इलाके को मशकूक कलाकोट अफशानी गली दिखा, वहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जूतों की मार्केट लगी थी। ये क्या है? ये चमरप्राश आ जाता है। चमरप्राश शायद नाम तो सुना होगा। ये बच्चों के लिए, इम्यूनिटी के लिए होते हैं, पावर के लिए होते हैं, पट्टों की ताकत वगैरह, माइंड के लिए। कीमत क्या है इसकी? ये कीमत इसकी है 3000 रुपीज। 3000 पाकिस्तानी 3000। ये भगवान क्या जुल्म है। इंडियन इसके ऊपर जो प्रिंट है आई थिंक वो है 375 रुपीज ओनली। भाई ये आप देखें कि ये एक बच्चों के लिए, बच्चों का इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए बड़ी अच्छी प्रोडक्ट बनाई गई है, लेकिन इंडिया में इसकी कीमत 375 है और पाकिस्तान में आते आते 3000 तक पहुंच गई है। गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? PSL को ना तो लोग टीवी में देख रहे हैं और ना ही मैदान में। व्यूवरशिप होती है क्राउड से। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्राउड तो है नहीं, स्टेडियम में कोई लोग नहीं है। वहाँ पे देखे पूरे स्टेडियम में कोई हमें देख रहा है ना, टीवी पे कोई हमें देख रहा है। वही ना, स्टेडियम पे अगर देखेंगे तो टीवी पे देखेंगे। वहाँ पे क्राउड का शोर होता है, मैच देखने का मजा भी आता है। और इससे आप पहले मैच ने आपने बताया कि 426 मिलियन व्यूज पड़े हैं, तो वो देखें, एक प्लेयर है RCB में कोहली, उसका नाम है, उसने मतलब अपना नाम ही ऐसा बना लिया कि लोग RCB को वैसे पूरी दुनिया से उसे देखते हैं, पूरी दुनिया से लोग उसे देखते हैं। और हमारे पास पाकिस्तान में क्या है? कुछ भी नहीं। और लोग एक मैच में परफॉर्म करते हैं, फिर आगे 2-2, 3-3 मैच में परफॉर्म नहीं करते। भाई ने पाकिस्तान के बारे में एक कहानी सुनाई है, तो आप भी सुनो। पाकिस्तानी फौज में एक सिपाही छुट्टी लेने खातिर बड़े अफसर धोरे गया। जाते बोल पड़ा, जनाब मेरे अब्बू मर गए हैं, मैंने छुट्टी चाहिए। अफसर फटाकते बोल पड़ा, ओहो ठीक है जाओ। अच्छा। 1 महीने बाद वही सिपाही फिर से छुट्टी मांगने खातिर उसी अफसर दौड़ चला गया। बोला, जनाब मेरी अम्मी मर गई हैं, मैंने छुट्टी चाहिए। अफसर बोला, ओहो ये तो बड़े दुख की बात है। उसने फटाक से छुट्टी मंजूर कर दी। ठीक है। इसी तरह से वह हफ्ते में छुट्टी मांगता रहा। कभी अब्बू मर जा, कभी अम्मी मर जा, कभी अब्बू मर जा, कभी अम्मी मर जा। इसी तरह वह फिर से जैसे छुट्टी मांगने गया, इस बार अफसर कड़क होते पूछ बैठा, रन न्यू बता रहे तेरे कितने अब्बू अम्मी हैं जो रोज रोज मर जा हैं? सिपाही ठोडी पर आदरते बोल पड़ा, जनाब के बताऊं, जब अम्मी मरे है तो अब्बू नया ब्याह कर लेता है, और जब अब्बू मरे है तो अम्मी नया ब्याह कर ले है। छुट्टी दे दो, इस बार अम्मी मर गई है। ये पाकिस्तानी नमूने कभी नहीं सुधरने वाले हैं। जब बन सकी ना बात कोई हेर फेर से, कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। अच्छा, ये तो वाकई में बहुत बुरा हुआ है। लेकिन भाईजान वैसे आपको कौन सी शेर से लड़ा दिया? जब देखा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना लोहा मनवा चुका है। हाँ, ये बात तो एकदम सही है भाईजान। पाकिस्तान अपनी काबिलियत का लोहा तो मनवाता रहता है। कल ही मनवाया था अटारी बॉर्डर के ऊपर, आप खुद ही देख लो। ये क्या है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाईजान। ये खबर आ रही है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की।
भारत की जेलों में मौजूद बेगुनाह पाकिस्तानी कैदी जो इस वक्त उनकी जेलों में मौजूद है, उन्होंने फैसला किया कि उन कैदियों को रिहा किया जाए। भारत की जेलों में कैद बेगुनाह पाकिस्तानी, बेगुनाह। अब ये इतने बेगुनाह है तो फिर हमारे किस काम के? क्या इन बेगुनाह पाकिस्तानियों की भारत को जरूरत पड़ेगी ऐसा कुछ करने के लिए? बात तो सही है। भारत का सिर्फ एक स्टेट बिहार, जिसकी जेलों के अंदर इतने बिहारी भरे पड़े हैं जो अपनी स्वेच्छा से वहां पर जाने के लिए तैयार है बॉर्डर पार, तुम्हारी सिर्फ खोदने के लिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? खुदेगी जो खुदेगी तुम्हारी, और सुबह जब उठोगे तो पास का खेत किसी बिहारी चचा का मिलेगा ऐसे करते हुए। ए पाकिस्तानी, आग उठा के देखना नहीं इधर। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार भी आओगे, ऑलवेज। ये बात आप लोगों को कहीं सुनी हुई सी नहीं लग रही है क्या? तो ले आओ जो तुमने करना है, दाएं से आना है, बाएं से आना, ऊपर से आना, नीचे से आना है। हाँ हाँ तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।